जिस तरह पेंडोरा बॉक्स में उम्मीद की एक ही किरण थी, वो थी एक छोटी सी सुंदर सी तितली। उसी तरह इंसान के जीवन में उसके पास उम्मीद की एक ही किरण है, दैट इज हिज विजडम एंड हिज नॉलेज एंड द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ विजडम एंड नॉलेज। Hello friends, this is Vijay Srivastava. Welcomes you in another episode of Vintage Tales. चलिए आज एक कहानी की मदद से with the help of a story, let's try to see how human mind works in certain situations. Friends, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है और इस दोस्ती की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि ये अनकंडीशनल होता है। और जैसा कि प्रेमचंद ने भी कहा था, मित्रता का मूल मंत्र विचारों का मिलना है, विचार मिलते हैं तभी दोस्ती होती है। चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये दो दोस्त की कहानी है। एक जगह दो दोस्त थे, दोनों में बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ रहते थे, साथ ही सब कुछ किया करते थे, साथ ही उठते बैठते थे। एक दिन की बात है कि गरीब जो था दोस्त, उसके घर में कुछ गेस्ट आ गए। उसे कुछ मार्केट से कुछ सामान लाना था। उसने सोचा कि चलो मैं अपने दोस्त से, जो कि उसका अमीर दोस्त था, उसके पास स्कूटर हुआ करता था। उसने सोचा चलो मैं अपने दोस्त से आज स्कूटर मांग लेता हूँ और फटाफट मैं जाकर के सामान ले आऊंगा। ये उसकी मजबूरी थी। ये सोच करके वो जो गरीब दोस्त था अपने अमीर दोस्त के घर निकला, रास्ते में चल पड़ा, लेकिन कुछ कदम ही उसके आगे अपने दोस्त के घर के तरफ बढ़ा था कि उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। उसने सोचा कि ये दोस्त मुझे स्कूटर नहीं देगा। उसके जहन में ये ख्याल आया कि क्या होगा कि अगर वो मुझे स्कूटर देने से मना कर देगा। तो ये सोच करके वो थोड़ा सा परेशान हो गया, थोड़ी चिंतित हो गया। लेकिन फिर ऑल ऑफ ए सडन उसके दिमाग में साथ साथ ये भी ख्याल आ गया कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। हम लोग काफी दिनों से, काफी सालों से, बचपन से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। ही विल नॉट रिफ्यूज मी, वो मुझे मना नहीं करेगा। वो खुद को समझाते हुए, खुद को बहलाते हुए फिर उसके कुछ कदम वो आगे बढ़ा, अपने दोस्त के घर बढ़ते हुए फिर वो सोचता जा रहा था। फिर व्हाट्सएप अगेन उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ना, वो जितना शरीफ दिखता है वो उतना शरीफ है नहीं, वो मुझे स्कूटर नहीं देगा, वो मुझे स्कूटर बिल्कुल नहीं देगा। ही विल नॉट, वो मेरी मदद नहीं करेगा। ये सोचते हुए उसके कदम फिर कुछ रुक गया। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि he will have plenty of excuses to refuse। हो सकता है कि वो ऐसा कहे कि मेरे स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। फिर इसलिए खुद को कन्विंस कर रहा है कि चलो ठीक है, अगर वो पेट्रोल कहेगा कि पेट्रोल नहीं है तो मैं कहूँगा दे दे स्कूटर, मैं पेट्रोल भरवा लूंगा। ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में इस तरह से विचार आते गए, वो आगे बढ़ता गया। फिर अगेन कुछ कदम और आगे बढ़ने के बाद उसके दिमाग में फिर से वही खुराफात, ना, he will definitely refuse me, he will definitely refuse me, वो मुझे स्कूटर नहीं देने वाला है। वो उसके पास he will have plenty of excuses। वो ये भी कह सकता है कि स्कूटर पंक्चर है, वो ये भी कह सकता है कि मुझे किसी और कार्य से बाहर जाना है, मुझे भी काम है स्कूटर का। मतलब ये दिमाग में ये सोचता रहा, देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा। ये खुद में ही अपने दिमाग में ये पुलाव पकाता रहा, खिचड़ी पकाता रहा कि पता नहीं he was not sure। ये अपने आप को इस चीज के लिए एश्योर नहीं कर पा रहा था किसी भी तरीके से कि वो मुझे स्कूटर देगा। ये इसके दिमाग में खुद ही ये सारे विचार आते जा रहे थे और वो खुद को बहला रहा था, कभी खुद को कन्विंस कर रहा था, कभी मोटिवेट कर रहा था, कभी कुछ को ऐसे उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में इस तरह की खिचड़ी पकते गए। वो कदम आगे बढ़ाता गया। फिर once again he reassured himself कि ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। मैं उसे चाहूंगा, मैं उसे स्कूटर मांगूंगा, वो डेफिनेटली मुझे स्कूटर देगा। ये सोच करके फिर वो उसके कदम, उसके दिमाग आगे बढ़े। ये सारे विचार उसके दिमाग में आते गए। फिर भी वो पूरी हिम्मत के साथ
फाइनली दोस्त के घर तक पहुंच गया। दोस्त के घर पे पहुंचने के साथ वो बड़े गुस्से में उसने कॉल बेल बजाया, बट फॉर्चुनेटली अंदर से उसका दोस्त ही बाहर निकला और निकलते के साथ पूछता है क्या हुआ। उसके पूछने के साथ ही ब्लास्ट, ये बिल्कुल गुस्से में ब्लास्ट करते हुए बोला कि यू गो टू हेल, आई डोंट नीड योर स्कूटर। मुझे तुम और तुम्हारे स्कूटर्स बिल्कुल नहीं चाहिए। आई डोंट वांट योर स्कूटर्स, मुझे तुम्हारा स्कूटर बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम अमीर हो तो रहो, मुझे उससे बिल्कुल कोई भी लेना देना नहीं है। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती बिल्कुल फिनिश्ड, द एंड। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड मैं तुमको नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानता। वो ऐसा बोल करके पूरे गुस्से में स्कूटर छोड़ करके एंड ही वेंट बैक टू हिज होम या ही वेंट टू द मार्केट, व्हाटएवर। दिस इज प्रिसाइसली हाउ आवर ह्यूमन माइंड वर्क्स, और यू कैन से हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। इस पे आपका नियंत्रण बिल्कुल ना के बराबर होता है। इट मे इवन मेक नॉन एग्जिस्टेंस थिंग्स अपीयर रियल। नफरत, घृणा, विद्वेष, भय, हीन भावना, घमंड, ये सारी चीजें हमारे खुद के दिमाग की उत्पत्ति है, या आप इसको इस तरह से कहें कि ये सारी आपकी अपनी खुद की उत्पत्ति है। इन सारी चीजों को आप खुद अपने दिमाग में बनाते हैं। आप सोचते हैं, इट अपीयर्स इन योर माइंड एंड स्लोली आप इस पे सोचते जाते हैं और इसका विस्तार होता रहता है। सो इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ गुड रिलेशनशिप एंड गुड फ्रेंडशिप, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। दिस इज विजय श्रीवास्तव. Thanks a lot for watching. Signing off.